हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जो कि क्लास 12th और एनसीईआरटी का बहुत ही फेवरेट लाइन है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज लाइफ स्पैन। जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो है एक प्रत्येक जीवधारी का एक विशेष जीवन काल होता है। लेकिन जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर जीवन काल के बारे में तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, आप जैसे मार्कर खरीद लिए तो मार्कर कहते हैं सर 10 साल चलेगा, कि एक बार जब जो है इसको खरीदेंगे तो बिना भरे हुए लगभग दो साल चल सकता है। अगर हम काम करते रहेंगे तो 6 महीने चलेगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे आप चेयर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो जो 2 4 6 साल 10 साल तक चलता है, उसके बाद वह बेकार हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, गारंटी लिखती है, वारंटी लिखती है। तो यहाँ पर चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो लिविंग बीइंग्स होंगे। तो जैसे आप जान रहे होंगे, जो बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, मोर होता है, तोता होता है, यानी कि पैरट वगैरह जो होते हैं, या ह्यूमन है, कैट है ना, बफेलो है, काऊ है, गोट है, हेन है। तो बहुत सारे जो रैट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आप जान रहे होंगे कि कोई तो इसमें से 200 साल तो जीवित नहीं रहता है भाई। ह्यूमन जो है लगभग 100 साल जीवित रहता है, 80 साल जीवित रहता है, 90 साल जीवित रहता है। तो वह उसका लाइफ स्पैन बन जाता है। जैसे हम लोगों की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी अधिकतम कितने साल जीवित रह सकती है, आरबीसी अधिकतम 120 दिन रह सकती है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 है। कितना है, 120 डेज है। तो उसी तरीके से हर एक जीवधारी का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स टाइम होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइफ स्पैन, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि लाइफ स्पैन क्या होता है, देखिए जब कोई भी जीवधारी जो है, जब किसी भी जीवधारी का जो मान लीजिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले जब स्पर्म और ओवम मिलता है, स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट होता है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण होता है। ये जाइगोट भी मदर के यूट्रस में देखने को मिलता है, एम्ब्रियो भी मदर के यूट्रस में देखने को मिलता है। एम्ब्रियो में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो छोटा सा बेबी बनता है, जिसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो बेबी, इसको बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है, बेबी जब बर्थ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किड बोलते हैं या चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं या किड बोलते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सा ये बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हम यंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग बोलते हैं। और ये थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एडल्ट बोल देते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो उन्हें हम ओल्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओल्ड बोल देते हैं या एल्डर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, एल्डर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद में क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मीन्स यहाँ पे बर्थ हुआ है, यहाँ पे बी से याद रखिएगा, बेबी और बर्थ। ठीक है, यहाँ पे बर्थ हुआ है और ये जो है यहाँ पर आकर के डेथ हो गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हम लोगों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का, जो हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी अगर किसी का कल जन्म हुआ परसों मर गया तो क्या उसका जीवन काल एक ही दिन होगा। बड़ी समस्या की बात है भाई। किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, व्यक्ति मतलब कोई भी मे बी मेल एंड फीमेल, गर्ल्स भी हो सकती, बॉय भी हो सकता। मान लीजिए किसी की उम्र 30 साल हो गई और वो मर जाता है किसी अन्य, ईश्वर ना करे जो है कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है ना, तो वो मर जाता है तो क्या उसे हम लाइफ स्पैन कहेंगे, उसकी लाइफ स्पैन 30 साल है? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। लाइफ स्पैन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे जब कोई जीवधारी, जब कोई जीवधारी, जब कोई जीवधारी, जब कोई जीवधारी जन्म लेता है, जन्म लेता है, ठीक है। या फिर हम कहें, इसको हम थोड़ा दूसरी तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे जन्म से लेकर, जन्म से लेकर सामान्य,
मृत्यु तक का जो समय होता है, समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं, पीरियड कहते हैं, या यहां पर क्या बोलेंगे? स्पैन बोलेंगे। ठीक है, तो काल जो होता है, मृत्यु तक का जो टाइम होता है, मृत्यु तक का जो समय, मृत्यु तक के का समय, यहां पे लिखा जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को, यहां पर सामान्य मृत्यु होनी चाहिए भाई, मृत्यु तक के समय को, मृत्यु तक के समय को जीवन काल क्या बोलते हैं? जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे जीवन काल क्या होता है। जब कोई भी जीवधारी का जन्म हो और वह किसी वजह से ना हो, बल्कि उसकी बॉडी जो है बुढ़ापा आ चुका हो, है ना, यानी वह पहले बचपन रहा हो, फिर युवा हुआ हो, फिर वयस्क हुआ हो, फिर प्रौढ़ावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था हो, और वृद्धावस्था में जब उसकी मृत्यु होती है तो जन्म से लेकर के और वह जितना भी टोटल टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, जो काल होता है, वो समय उसका जीवन काल कहलाता है। तो प्रत्येक जीवधारी का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पैरामीशियम का जीवन काल अलग होता है, मनुष्य का जीवन काल अलग होता है, बरगद का जीवन काल अलग होता है, तोता का बरगद काल अलग होता है, तोता का जीवन काल अलग होता है, बरगद का जीवन काल अलग होता है। हर पौधे का, हर एनिमल्स का जीवन काल अलग होता है। जैसे हमारी WBC होती है 5 से 7 दिन तक जीवन काल होता है, हमारी जो RBC होती है 120 दिन तक का जीवन काल होता है। तो हम लोग अभी टेबल पर पढ़ते हैं किसका जीवन काल कितना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो धान है इसका जो जीवन काल होता है 3 to 4 मंथ का होता है। मतलब या जब इसका जो नर्सरी की जाती है और फिर इसके कटने तक का, अगर इसको आप नहीं काटेंगे तो ये खेत में जो है गिर जाएगा वहीं पे जो है, तो यह 3 to 4 मंथ का जीवन काल होता है। गेहूं का यहाँ पर 4 to 4.5 मंथ का होता है, एंड बरगद जो है 200 ईयर का होता है, और इसके अलावा पीपल का जो होता है 2000 ईयर का होता है। कुत्ता जो डॉग है 16 ईयर्स का, 16 to 17 ईयर का होता है जीवन काल, एंड काऊ का जो गाय का है 26 to 27 ईयर का होता है। घोड़ा जो है 50 ईयर का होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सबका जीवन काल अलग अलग होता है। तो अगर जीवन काल के बाद में जो मृत्यु है, अगर मृत्यु ये होती रहेगी और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जितनी भी हमारी स्पेसीज होंगी वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, और दुनिया शून्य हो जाएगी। मतलब अर्थ जो होगी वो शून्य हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमारी स्पेसीज को वो क्या करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। भले ही हम रहें या ना रहें, 100 साल बाद, 200 साल बाद, या हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे जैसे लोग रहेंगे, होमो सैपियंस रहेंगे, है ना, हमारे जैसे लोग रहेंगे, होमो सैपियंस रहेंगे, हम रहें या ना रहें, तो हमारी जो स्पेसीज है वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन फुली स्टॉप्ड हो जाएगा तो हमारी स्पेसीज जो है, हमारी स्पेसीज, प्लांट की स्पेसीज, एनिमल की स्पेसीज, वो सारी एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, और जो अर्थ होगी वो हमारी शून्य हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी, वो रेगिस्तान बन जाएगी। क्या हो जाएगी? रेगिस्तान बन जाएगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एक गुड स्पेसिफिक फीचर जो है जीवों में पाया जाता है, जिससे जो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो आप लोग जो है इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें अगली वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।